श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रकट भये तो कहा जाता है इनके मुख में 3200 दांत थे। जब बच्चा पैदा होता है ना तो दांत नहीं होते सामान्य बालकों के, पर गोस्वामी जी के मुख में 3200 दांत थे, या ये कह सकते हैं कुछ दांत दांत थे। जब ये प्रकट भये तो इनके कुछ दिनों बाद माताजी पिताजी भगवत धाम को चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, पैदा होते ही माँ चली गई, बाप चला गया, दांत भी इसके हैं। तो लोगों ने तुलसीदास जी का, बच्चे थे तब ही बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया कि तुम समाज के लिए ठीक नहीं हो। जब बहिष्कार हुआ तो तुलसीदास जी बचपन में कहीं रोटी मिल जाए तो मांग कर खा लें, जैसे प्रसादी मिल जाए। कहा जाता है कि जब इन्हें कोई भोजन नहीं देता था तब स्वयं माता सीता अपने साज बैकुंठ से भोजन, साकेत से भोजन लेकर आती थी। और गोस्वामी तुलसीदास जी जब बच्चे थे तब अपनी गोद में बिठाकर उनकी मां बन करके माता सीता उन्हें भोजन कराया करती थी, गोस्वामी तुलसीदास जी को। क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, वाल्मीकि जी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। और जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका विवाह हो गया, तुलसीदास जी का विवाह हुआ। पत्नी का नाम था, गोस्वामी तुलसीदास जी की माँ का नाम जानते हैं क्या था? पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माँ का नाम था हुलसी। हुलसी के हुए हैं तुलसी। इनकी पत्नी जब विवाह हुआ और दुल्हन आई तो उनका नाम हुआ है रत्नावती, रत्ना। जब विवाह हुआ तो पत्नी से थोड़ा सा तुलसीदास जी को प्यार मिला, जो कभी प्यार ना पाया माँ का, पिता का, समाज का, लोगों का, वो प्यार चाहेगा ना कि हमें प्यार। उससे पहली बार प्यार मिला, पत्नी का प्यार मिला। शादी हुई, पत्नी आई, 10-5 दिन रही तो बहुत अच्छा लगा कि भाई हमें प्यार करती है। लेकिन अचानक उनके साले साहब आ गए और लेकर चले गए मायके, क्योंकि भाई यही नियम है कि लड़की 10-5 दिन के बाद अपने मायके वापस चली जाती है। तो तुलसीदास जी की पत्नी आई तो पर वापस चली गई। और जब जाने लगी तो तुलसीदास जी बोले, प्रिय तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? बोले थोड़े दिन रह लो, ये नियम होता है कि जाके फिर आना होता, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अब ठीक है कह तो दिया सामने के ठीक है, लेकिन जब गई तो याद बहुत आने लगी, अब कैसे रहे? तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। अब वो चली गई तो तुलसीदास जी ने मन में सोचा कि वो हमारे पास नहीं आ सकती, क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत अपना पैदल पैदल, रास्ता पता ही था, चल पड़े। अच्छा, पत्नी निकली सुबह से वह शाम तक पहुंच गई, आसपास के गांव की रही होंगी। अब ये दिन भर तो जैसे तैसे संभाल लिया कि रह लेंगे, पर शाम होते होते लगी नहीं रह पाएंगे तो निकल पड़े। और जब निकले तो वो सीजन था, मौसम था बारिश का। अब बारिश के मौसम में शाम को कोई नाव वाव मिलती नहीं है, दिन में तो नाव की व्यवस्था होती है। शाम को जब पहुंचे चले तो सामने एक नदी थी। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में ऐसे विह्वल हो गए, रत्ना कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, पागलों की तरह, है ना। नाव मिली नहीं तो संयोग से नदी में कोई मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, तो तुलसीदास जी ने उसे पकड़ लिया, ये समझ करके कि ये नाव है, हमारी पत्नी ने हमारे लिए नाव की व्यवस्था कर दी। इतने पागल हो गए पत्नी के प्रेम में कि पत्नी के प्रेम में उन्हें उस मुर्दे में पत्नी की भेजी नाव नजर आई, मुर्दा नजर नहीं आया। ये क्या है? ये प्रेम की चरम सीमा है, प्रेम है। अब नाव समझकर मुर्दे को पार लग गए। अब जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, लगभग 2-3 बज रहे होंगे रात्रि के। अब पूरा सन्नाटा, चारों तरफ दरवाजा बंद, अब कैसे रात को जगाएं? तुलसीदास जी ने सोचा यदि मैं सामने से घुसता हूं तो लोग कहेंगे लो कैसा पति है, पत्नी के बिना पल भर भी ना रुका। तो उसे पत्नी ने बताया था कि मैं ऊपर वाले कमरे में रहती हूं। तो ऊपर उसके कमरे में एक सांप लटक रहा था, शायद सांप को भी आज ही वहां से लटकना था। सांप भी पत्नी के कमरे में घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने कह दिया कि रस्सी है, चढ़ के आ जाओ। था तो सांप, पर वो सांप को रस्सी समझकर, देखो प्रेम ये होता है कि सांप को वो रस्सी मान रहे हैं क्योंकि प्रेम है। तुलसीदास जी जैसा प्रेमी सांप को रस्सी मान लेता है, और आप जैसा प्रेमी पत्थर में भगवान को नहीं देख पाते हो। और वो तुलसीदास जी ने सांप में रस्सी देखी, जबकि होता उल्टा, हम लोग रस्सी में सांप देखते हैं, होता उल्टा। हम लोग अक्सर रस्सी में क्या देखते हैं? रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है, ये सांप है। लेकिन यहां उल्टा है, यहां सांप में रस्सी नजर आई, क्योंकि प्रेम था। मेरी पत्नी ने मेरे लिए
कि यहां से चढ़ के आओ। और स्वामी जी चढ़ के चले हुए, सांप भी बढ़िया खाते पीते घर का रहा होगा, मोटा ताजा, चढ़ गए। और जब चढ़कर गए, खिड़की खोली और जब अंदर प्रवेश किए तो पत्नी की आंख खुली, माता रत्नावती जागी और जाकर देखा, उस जमाने में दीपक का प्रकाश रहा होगा। कौन है आप? अरे भाग्यवान प्रिय, मैं तुलसी, तुम्हारा पति। अरे इतनी रात को आप यहाँ? हाँ, हमें तो तेरे से मिलने के बाद लगा, जब तुम आई तो हमें लगा शायद हम तुम्हारे बिना 2-4 दिन रह लें, लेकिन 2-4 दिन क्या, तुम्हारे जाने के बाद एक एक पल युगों की तरह बीतने लगा, रह ना पाए, फिर हम अपने आप को रोक ना पाए। अच्छा, तो बिना नाव के नदी पार कैसे की? अरे तुमने नाव भेजी तो थी। अच्छा ठीक है, पर यहां तक ऊपर कैसे चढ़े? बोले तुमने रस्सी डाली तो है। कहां रस्सी डाली मैंने? अब झांक कर देखा रत्नावली ने, सांप, ये तो सांप है। लाठी बाठी से उसको गिराया पीछे की तरफ, ये तो सांप है। अब सांप पकड़ के आ गए ऊपर। हाँ, पत्नी ने कहा, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमारे बिना पल भर ना रह पाए? हाँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना पल भर ना रह पाए। तो पत्नी नींद में थी, आप किसी की नींद खराब कर दीजिए फिर देखिए, है ना। तो पत्नी नींद में झल्लाती हुई बोली कि जितना प्यार आपने हमसे किया है, इतना प्यार रघुनंदन से किए होते, भगवान से किए होते, राम से किए होते तो नहीं अपार हो जाती। तुलसीदास जी ने थोड़ी देर खड़े होकर विचार किया, क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या कि मैं इतना प्यार पत्नी से करता हूं? अच्छा, पत्नी से प्यार करूंगा तो क्या मिलेगा? केवल पत्नी का शरीर, केवल भोगों की इच्छाएं पूरी होंगी। और इच्छाएं पूरी कितनी देर के लिए? जरा सी देर के लिए। फिर इच्छाएं कल फिर खड़ी हो जाएंगी, परसों फिर इच्छाएं खड़ी हैं। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि पत्नी के प्यार में सच्चाई नहीं है, पत्नी के प्यार में सत्यता नहीं है, भगवान के प्रेम में ही सत्यता है। इसलिए सत्य प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी उल्टे उसी रास्ते चले गए और फिर पलट कर कभी पत्नी की तरफ नहीं देखा, मन कभी पत्नी में लगाया ही नहीं। एक बात बताएं, जो सच्चा प्रेम अपनी पत्नी से करता होगा, जो सच्चा प्यार अपने परिवार से करता होगा, वही सच्चा प्यार भगवान से भी कर पाएगा। जो परिवार से सच्चा प्यार ना कर पाया, वो भगवान से सच्चा प्यार नहीं कर पाएगा। तेरे प्यार ने तेरे परिवार को धोखा दे दिया है तो धोखेबाज प्यार है तेरा, तेरा प्यार भगवान को भी धोखा देगा। इसलिए तुलसीदास जी का प्यार सच्चा था। तो सच्चा प्यार यदि परिवार से था तो बस उन्होंने परिवार की जगह भगवान को ही तो बिठाया है। जो प्यार पत्नी से था वही प्यार भगवान से कर लिया, सिंपल है। जितना प्यार आप पुत्र परिवार से करते हैं उतना प्यार भगवान से कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। प्यार उतना ही करना है, बस परिवार की जगह भगवान को बिठा लीजिए, तुलसीदास जी की तरह। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी पत्नी के डांटने पर, पत्नी के कहने से साधु बन गए, संत बन गए, तुलसीदास हो गए। अब बताओ, पत्नी के डांटने से कोई तुलसीदास होता तो आज घर घर तुलसीदास होते, क्योंकि रोज डांट पड़ रही है पत्नी की। क्यों? पत्नियां तो रोज जमा देती हैं 2-4 डांट, लेकिन कहां कोई निकल रहा है घर से, कहां इतना त्याग और वैराग्य है तुलसीदास जी की तरह। आजकल का तो आदमी लाते खा खा के भी घर पे ही पड़ा है, लाते बातें खूब खाता और घर नहीं छूटता। वो तुलसीदास जी हैं कि एक बात ने घर छोड़ दिया। बात में बड़ा दम होता है मेरी माँ, एक बात ऐसी है, कहते हैं बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। आपकी बातें अच्छी होंगी तो बातों के बल पर हाथी दान में मिल जाएगा, और बातें बिगड़ गई, शब्द बिगड़ गए तो हाथी के पांव के नीचे भी दब्बा दिए जाओगे। तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात। यदि आपकी बातों में दम है तो आपकी जय जयकार होगी, और बातों में दम नहीं है तो कोई आपको पूछेगा नहीं। तो ये बातें बड़ी होती हैं, इसलिए बातें शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ से न पाओ। पति पत्नी को भी अच्छी बातें करनी चाहिए, है ना। और आप अपनी पत्नी, आप अपने पति को तुलसीदास बनाना चाहती हो तो कहती रहा करो कि जितना प्यार हमसे करते हो प्राणनाथ, इतना भगवान से कर लेते तो कल्याण हो जाता। कह के देखना तुम्हारा पति तुलसीदास बनता है कि नहीं, है ना। पत्नी के कहने से कोई तुलसीदास बनता तो बहुत तुलसीदास हो जाते। तुलसीदास जी तुलसी तुलसीदास जब वहां से निकले, सबसे पहले तुलसीदास जी प्रयाग आए, प्रयाग में स्नान किया,
फिर यहाँ वहाँ संतों की खूब शरणागति की। फिर तुलसीदास जी ने खूब भारत का भ्रमण किया है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा शायद जिस गांव में तुलसीदास जी ना गए हों। हर राज्य का भ्रमण किया, हर तीर्थ का भ्रमण किया। इसलिए रामचरितमानस में सिर्फ अवधी भाषा नहीं है, भारत के गांव गांव में बोली जाने वाली सारी भाषाएं आपको श्री रामचरितमानस में प्राप्त हो जाएंगी। चाहे वह भाषा मध्य प्रदेश की हो, चाहे वह भाषा उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वह भाषा पंजाब की हो, चाहे वह भाषा हरियाणा की हो, जम्मू कश्मीर की हो, चाहे वह बिहार की हो, चाहे वह महाराष्ट्र की हो, उत्तराखंड मीन्स ऊपर की तरफ की भाषा हो, दक्षिण की भाषा हो, पश्चिमी भाषा हो, या कोई भी भाषा, पूर्वी भाषा हो, हर भाषा का कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही पर जिक्र हर भाषा का गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में रखा। मूल रूप से तो अवधी भाषा है, पर केवल अवधी है ऐसा नहीं है, सभी भाषाओं का समन्वय रामचरितमानस में। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक कथा मिलती है कि तुलसीदास जी रोज राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी रोज शौच करने के लिए ना खुले मैदान में जाया करते थे खेतों में। तो शौच का जो पानी बच जाता था वह एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। संयोग से उस वृक्ष में एक प्रेत रहा करता था, और प्रेत लोग ना ये गंदा पानी ही पीते हैं, शौच का जो बच के फेंक जाए वो पानी पीते हैं। इसलिए आजकल सारे, पहले ज्यादा प्रेत भूत थे, आजकल कम, आजकल सब प्यासे ही मर गए, क्योंकि खुले में कोई शौच जाता नहीं और पानी फेंकता नहीं, सब प्यासे मर गए। पहले ज्यादा भूत प्रेत थे क्योंकि लोग खुले में शौच करने जाते थे, बचे हुए पानी को फेंक देते थे, तो प्रेत उसे पी पा लेता था। अब सब टॉयलेट घर में यूज करते हैं, अब कोई फेंकता नहीं है, वैसा सब प्यासे मर रहे हैं प्रेत वगैरह। तुलसीदास जी की कथा में एक चरित्र है ये कथा कि वह पानी जब फेंकते थे तो एक दिन वह प्रेत प्रकट हो गया और तुलसीदास जी से बोला, तुमने हमें खूब पानी पिलाया है, अब तुमसे हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो। अच्छा, आपके सामने कोई प्रेत व्रेत प्रसन्न हो जाए, कहे कि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे प्रेत से? क्या मांगेंगे आप? मैया क्या मांगोगी आप? क्या मांगेंगे आप बताइए? मैया आप क्या मांगोगी? आप तो प्रेत से भी कह दोगी कि हे भगवान, हे प्रेत देवता, बहू का बेटा हो जाए बहू को, और बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए और अच्छा काम धाम चालू हो जाए हमारा। आप तो प्रेत से भी निचोड़ लेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रेत ने कहा, कुछ मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरे प्रभु राम का मुझे दर्शन करा दो। देखो, प्रेत से तुलसीदास जी ने मांगा। तब प्रेत ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन कर लेता, मैं ही कर लेता तो मैं प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता, परंतु मैं तुम्हें भगवान तक जाने का रास्ता बता सकता हूं। जब तुम सत्संग करते हो तो तुम्हारे सत्संग में जो सबसे पीछे आकर एक व्यक्ति पुराना सा कंबल ओढ़कर बैठता है और बहुत गंदे वेशभूषा में आता है, वो हनुमान जी हैं, उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको दर्शन कराएंगे। तुलसीदास जी को भगवान तक पहुंचने का प्रथम रास्ता एक प्रेत ने बताया है। यदि आपका संकल्प सच्चा है भगवान तक पहुंचने को, तो भगवान तक प्रेत भी आपको पहुंचा सकता है। सदगुरु की तो छोड़ ही दीजिए कि गुरु कहां पहुंचा देगा, प्रेत भी पहुंचा सकता, यदि संकल्प मजबूत है। शिव संकल्प मस्तु, सत्य संकल्प है। तो गोस्वामी जी चले सत्संग, वो राम कथा रोज सत्संग करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज सत्संग करते थे, जहां रहते वहां गांव के 10-20 लोग आकर प्रेम से सत्संग करते। अब तुलसीदास जी ने देखा कि पीछे एक आदमी तो आता है बिल्कुल गंदा सा। जब सत्संग पूरा हुआ, सब जाने लगे, तुलसीदास जी उठकर संत के चरण पकड़ लिए, महाराज आप हनुमान जी हैं, मुझे अपने राम का दर्शन करा दो। चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैं तो सामान्य गुरु जी आपकी कथा सुनने आता हूँ। बहुत बहाने किए हनुमान जी ने, पर तुलसीदास जी की श्रद्धा के आगे एक बहाने ना चले। अंत में तुलसीदास जी के आगे उन्हें अपने हनुमान जी के रूप में प्रकट होना पड़ा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हो सकता है इस कथा में भी कहीं हनुमान जी बैठे हों, हमें क्या पता। तुलसीदास जी जैसे पारखी हो तो हनुमान जी को पहचान भी लें। हम तो पारखी भी नहीं, इसलिए कहता हूं, इसलिए ये दास, इसलिए संत जन कहते, कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए।
कबीरदास जी कहते हैं ना जाने किस रूप में भगवान का दर्शन हो जाए, इसलिए सब में निज प्रभु मय देखहि जगत, सिय राम मय सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्मा। सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में अपने भगवान अपने इष्ट का ही दर्शन करना चाहिए। ना जाने किस रूप में हमें हमारे गोविंद का दर्शन हो जाए, हमारे राघव का दर्शन हो जाए। चले मेरे राम का दर्शन करने के लिए हनुमान जी ने जब चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने, तो हनुमान जी ने सिर पर हाथ रखा, चिंता ना करो, कल मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। फिर ये घटना चित्रकूट की है, और चित्रकूट में फिर वो प्रेम पूर्वक बैठे हैं और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। बोले कल आएंगे जब तुम चंदन लगाते हो सभी को। देखो गोस्वामी जी चंदन का दान करते थे, बैठ जाते थे घाट में नदी के पावन तट पर और सारे भक्तों को चंदन लगाया करते थे। चंदन लगाना भी एक सेवा है। गोस्वामी जी सबको लगाते। राम जी आकर जब लगवाने लगे, आज राम जी आए हैं गोस्वामी जी से चंदन लगवाने, तब हनुमान जी को कहना पड़ा चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। जब कहा तब तुलसीदास जी पहचान गए ये राम हैं, चरणों में गिर पड़े। राम जी को रोज चंदन लगाते थे तुलसीदास जी, पर पहचाने कब, जब कोई संत ने अवगत कराया, जब कोई संत ने कृपा की। भगवान तो हमसे रोज मिलते हैं, पर जब तक गुरु कृपा नहीं करते तब तक उन परमात्मा को पहचानने की सामर्थ्य नहीं आती। वो सामर्थ्य गुरु कृपा से मिलती। इसलिए गुरुजनों की शरण में रहने से हम सबका कल्याण होता है। इसलिए गुरु शरण में रहना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने, फिर भगवान ने दर्शन दिया, हनुमान जी ने कृपा की, और कृपा के कारण उन्होंने जो रामचरितमानस लिखनी शुरू की। तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, भगवान से गुहार लगाई, और वहां काल कोठरी में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दुष्ट राजा की काल कोठरी, मुगल राजा की काल कोठरी में बैठकर हनुमान चालीसा लिखा। और जो हनुमान चालीसा पाठ किया, अपने आप हजारों की संख्या में वहां हनुमान जी मतलब बंदर प्रकट हो गए, और पूरी सेना को जो मारना शुरू किया हनुमान जी की सेना ने, उठा उठा कर जो बंदरों ने पटका और नोच नोच करके खून निकाला। अफरा तफरी मच गई। अरे क्या हो गया? अरे बोले लगता है ये बाबा जी को आपने बंदी बनाया। इसलिए कहते हैं जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो अपने बंधन से अपने को मुक्त करना चाहता है, यहां तक कि कोई बिना अपराध के जेल में भी बंद हो, और वह जेल के भीतर बैठकर यदि नित्य 100 पाठ करता है हनुमान चालीसा के, तो वह भगवत कृपा से बाहर आ जाता है। छूटय बंदी महासुख होई। जो सतवार पाठ, सत मीन्स 100, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध, उसे सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, धन धान्य, नासै रोग, हरै सब पीरा, जपत निरंतर, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। तो सारे कष्ट, सारी चीजों से निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा। इसलिए बच्चों को एक पाठ तो रोज बच्चों से कराया करो। सबसे जल्दी याद होने वाला चालीसा है हनुमान चालीसा। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा और प्रामाणिक ग्रंथ यदि कोई है तो वह हनुमान चालीसा है। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? जोर से। सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा, और सबसे बड़े हैं वेद। इसलिए सनातनी हो तो हनुमान चालीसा तो याद रखो। इस हनुमान चालीसा की यदि मैं व्याख्या करूं तो 2-5 दिन लग जाएंगे, महीनों लग सकते हैं, और सारी जिंदगी करूं व्याख्या तो भी पूरी ना हो, ये भी है। साइंस भरा पड़ा है। अब पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? साइंस ने अभी पता लगाया 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य। ये साइंस कहता है। तुलसीदास जी ने पहले ही सूत्र दे दिया था, गिन लेना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। यदि इसका व्याख्या पूरा यदि मैं गणित से समझाऊं तो उतनी ही दूरी निकलेगी जितना आज का साइंस कह रहा है। तो सूत्र पहले सैकड़ों साल पहले गोस्वामी जी देकर चले गए, तो साइंटिफिक है। हमारे छोटा सा ग्रंथ भी साइंस है। वही दूरी है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तो पृथ्वी से कितनी दूरी पर किस वेग से गए होंगे, ये साइंस का ज्ञान हनुमान जी को था, तब ना गए। किस दिशा में सूर्य होंगे
आज का वैज्ञानिक सूर्य तक कोई सैटेलाइट ना पहुंचा पाए, लेकिन हनुमान जी चले गए। तो कितने बड़े वैज्ञानिक थे हनुमान जी, उनकी शक्ति के आगे किसकी शक्ति है। सूर्य को भी एक सज्जन बोले, विज्ञान का रहस्य जानने वाले, जो विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी होंगी, उन्होंने कहा महाराज पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। जब पृथ्वी से बड़ा है सूर्य तो हनुमान जी पृथ्वी में रहने वाले सूर्य को कैसे खा गए। प्रश्न तो सही है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि हनुमान जी के पास छोटे होने की और बड़े होने की शक्ति है। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसी मिल गई, तो हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी अति लघु रूप पवन सुतलीना, तो छोटा रूप, और हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, अति लघु रूप पवन सुतलीना, ये भी लिखा है। हनुमान जी छोटे से हो गए, मसक समान, मसक मीन्स मच्छर की तरह, बिल्ली की तरह, छोटे से। कुछ भी मसक का दो अर्थ है, बिल्ली भी मसक होता है और मसक मीन्स मच्छर भी, तो आप कुछ भी अर्थ लगाइए अपने हिसाब से। हम तो ये अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी छोटे हो गए, बस किसकी तरह हो गए ये बोलने से मतलब नहीं, छोटे हो गए बस। क्यों भैया, तो हनुमान जी छोटे से हो जाते हैं और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कपि रूप दिखावा, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी छोटे से भी, और जैसे पीपल का बीज छोटा सा होता है, बोलो हाँ या ना, पीपल का दाना, पीपल का बीज जरा सा चींटी के मुंह बराबर होता है, हाँ या ना। जैसे पीपल का बीज चींटी के मुंह बराबर इतना सा होता है, पर उतने से बीज में इतना विशाल पीपल छिपा होता है, उसी प्रकार हनुमान जी छोटे हैं पर उनके भीतर विशाल शक्तियां हैं। जितने बड़े चाहें वो सूर्य को क्या, वो पूरे ब्रह्मांड को निगलने की ताकत रखते हैं। सूर्य क्या पूरी गैलेक्सी खा जाए, सबको अपने मुंह में रख लें। भगवान हमारे श्री कृष्ण और भगवान हमारे श्री राम इतना सा मुंह खोले थे, इतने से मुंह में क्या दिखाई पड़ा था, पूरा। जिनके मुख में, इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड समा गया, उनके भक्त के मुख में सूर्य समा गए, कोई आश्चर्य नहीं है। वो भगवान है, उन्हें आप अपने से तौल कर ना देखें कि वो हमारी तरह, वो भगवान। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया, तुम्हारे बाप दादे तो कर ना पाएंगे, तो तुम्हारे बाप दादों से तुलना हनुमान जी की हो नहीं सकती, तो काहे अपने से तुलना कर रहे हो। जब तुलना तुमसे नहीं हो सकती जिसकी, उससे अपने से तौल कर देखना ही गलत है। अब साइंस कहे कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, साइंस की समझ में नहीं आएगा साहब, साइंस की समझ से परे विषय है ये। अभी मैं आपको बता दूं, साइंस ने अंतरिक्ष को जितना देखा है, वह अभी साइंस ही कह रहा है कि मैंने उतना देखा है जितना समुद्र की एक बूंद है। अंतरिक्ष, गैलेक्सी, आकाश गंगा इतनी विशाल हैं जिनका पार पाना साइंस खुद कहता है कि पार पाना पॉसिबल नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वैज्ञानिक लोग, रिसर्च करने वाले कह रहे हैं, हार रहे हैं। वो जितना देख पाए, जितना पहुंच पाए जहां तक, वह केवल समुद्र की ओनली एक बूंद जितना प्राप्त किया है, ऐसा साइंस कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। शुरू करते हैं, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसाम। वाह शब्द से ही शुरू करते हैं। वाह मीन्स ब्रह्म सूचक, जिसके अंदर जो होता है वही निकलता है। ऐसे महान पुरुषों के अंदर ब्रह्म ही समाया है, इसलिए ब्रह्म सूचक शब्द निकल रहे हैं। वाह, यहां पर अक्षरों को, अर्थ समूहों को, रसों को, छंदों को, सबको मां सरस्वती के अंडर में जो सब प्रकार का ज्ञान है, मां सरस्वती को और अक्षरों को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी अक्षरों की वंदना करते हैं कि हमारी वाणी से कोई गलत अक्षर ना लिख जाए, ना निकल जाए। सरस्वती माँ को प्रणाम, गणेश जी को प्रणाम, गणेश जी और माँ सरस्वती जी को प्रणाम गोस्वामी जी करते हैं इस श्लोक में। फिर भवानी शंकर, भगवान शंकर और माता पार्वती को प्रणाम करते हैं, भगवान शंकर जी की वंदना करते हैं दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी। फिर गुरुजनों की वंदना करते हैं तुलसीदास जी तृतीय श्लोक में, भगवान सीताराम की वंदना करते हैं। ऐसे सबकी वंदना करते हुए अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो रामायण में लिख रहा हूं, ये स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये मैं अपने आनंद के लिए लिख रहा हूं। नाना पुराण निगमागम,
ये नाना पुराण मतलब नाना प्रकार के सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम, सारे वेद पुराण उपनिषद शास्त्र नीतियां सबका सार रामचरितमानस है। रामचरितमानस पढ़ने के बाद अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस धरती में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, आप कोई प्रश्न कर लेना, इस धरती में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर रामचरितमानस में ना हो। इस धरती पर हमारे देश में कितने लोग रहते हैं? 135 करोड़, 40 करोड़। पूरी दुनिया में अरबों लोग रहते हैं, चाहे अमेरिका का हो, लंदन का हो। आप आध्यात्म से जुड़ा कोई भी सवाल कर लीजिए, कोई भी सवाल कीजिए, उस प्रश्न का उत्तर कहीं ना कहीं भगवत गीता में, तो फिर विज्ञान का भी समाधान है। आप विज्ञान से जुड़े कोई सवाल करें, थ्योरी पूछ लें, तो थ्योरी भी मिल जाएगी आपको भगवत गीता में। पर रामचरितमानस में भी इस धरती में आपके दिल और दिमाग में उठने वाला ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो। बस पढ़ना आ जाए, समझना आ जाए, तो हर प्रश्न का उत्तर, एक चौपाई सैकड़ों प्रश्न का जवाब देती है। एक चौपाई, एक चौपाई सैकड़ों प्रश्न का उत्तर रखती है। सवाल हल हो जाएंगे एक ही चौपाई से। अब गोस्वामी जी कह रहे, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सजन। अब यहां भगवान की करुणा का इस चौपाई के बाद, इस सोरठे के बाद, गणेश जी को प्रणाम करने के बाद अब भगवान की अहेतु की कृपा को प्रणाम करते हैं गोस्वामी जी। गीता में जो श्लोक है उसी की व्याख्या गोस्वामी जी ने की है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। उसी की व्याख्या है, मूक होहि वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। इसका क्या अर्थ है? मूकम करोति, मूक होहि वाचाल। जब भगवान की कृपा होती है ना मेरी माँ, तो गूंगा भी, जोर से गूंगा भी, हमारे जैसे गूंगे बोल रहे हैं। यही इस चौपाई की सार्थकता है, यही सोरठे का दोहे का सार्थकता है। हम जैसे गूंगे बोल रहे हैं, ये भगवान की कृपा नहीं तो क्या? मूकम करोति, मूक होहि वाचाल। जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी बोलता है। हम जैसे गूंगे, ये दास अनिरुद्धाचार्य जैसे गूंगे बोल रहे हैं, यही लिखा है तुलसीदास। जब भगवान की कृपा है, कृपा है तो आप बोलेंगे। मूकम करोति, मूक होहि वाचाल। और पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जब भगवान की कृपा होए तो लंगड़ा भी। मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो सीताराम। नींद आ रही है दादाजी को? थक गए हैं? ध्यान से सुनिएगा, बोलो सीताराम सीताराम। जब भगवान की कृपा होती है तो गूंगा भी, आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग जो कर रहे हैं, वह आप नहीं, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, इसलिए आप बोल रहे हैं और कर रहे हैं और आपके जीवन में आपको सफलताएं मिल रही। अपनी सफलता का श्रेय सदा भगवान के चरणों में रखना चाहिए। मैं योग्य हूं इसलिए सफल हो गया ना, तुम योग्य भोग्य कुछ नहीं हो। मूर्ख ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेहि क्षण जस रघुपति करहि। कोई ज्ञानी नहीं होता और कोई मूर्ख नहीं होता। मेरे राम जिसको जब ज्ञानी बनाना चाहें तो जिस पर हाथ रख दें वो ज्ञानी हो जाए, और जिससे कृपा खींच ले वह। अब बताओ, नाम तो सुना होगा, एक मूर्ख बड़े ज्ञानी हो गए हैं, महाकवि कालिदास। कालिदास जी का नाम सुना है? मैया, आप कालिदास जी को जानती हो? बोलो हाँ या ना। नहीं जानती हो? कालिदास जी का नाम नहीं सुना आपने? आपके पड़ोस में रहते हैं क्या? है? जानती हो? मैया, कालिदास जी को आप जानती हो? कहाँ? आपके घर के ऊपर वाले फ्लोर में वही रहते हैं क्या? हाँ। कालिदास जी, महाकवि कालिदास एक नंबर के मूर्ख थे। यह एक राजा की बेटी थी, नाम था विद्योत्तमा। बड़ी विद्वान बेटी थी राजा की, पर विद्वान तो थी, पर उसे अपने विद्या का बड़ा अभिमान था। वो कहती थी कि जो मेरे से बड़ा ज्ञानी होगा, जो मुझे अपने ज्ञान से संतुष्ट करेगा, मैं उसी से विवाह
रचाऊंगी। अब वो इतनी बड़ी विद्वान थी कि उसके टक्कर का कोई विद्वान था ही नहीं। सारे लोगों को वो शास्त्रार्थ में पराजित कर देती थी। अब शादी करे कौन? उसकी उम्र बढ़ने लगी, राजा को बड़ी चिंता, मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। और बड़ी घमंडी थी, ऐसे चलती थी कि मैं बड़ी ज्ञानी हूं। थोड़ा सा ज्ञान व्यान किसी को हो जाए, 2-4 बुक पढ़ ले तो आदमी फिर ऐसे कहां चलता है, ऐसे चलता है। थोड़ा ज्ञान होना साहब बुरा नहीं है। ज्ञान का जो अभिमान हो जाता है, वह ज्ञान का अभिमान आपको रावण बना देता है। तो कालिदास जी बोले ये हमें थप्पड़ मारने का बोल रही है। तो कालिदास जी बोले तुझे मैं घूंसा मारूंगा, घूंसा। तो ऐसी मुट्ठी बांध ली उन्होंने, और ऐसी मुट्ठी बांध के कहा तू मारेगी ना तो समझ लेना। ऐसे पांचों को मिलाकर एक मुट्ठी बांध ली कालिदास जी ने। इस आशा, इससे क्या अर्थ निकला? इससे यह अर्थ निकला कि 5 तत्व तो हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, पर 5 से काम नहीं होगा। 5 जब मिलकर एक ये संगठित हो जाएंगे, जब एक ही शरीरों में 5 समाएंगे, तब शरीर की सत्ता होगी। 5 अलग अलग रहेंगे तो सत्ता नहीं। भाई पृथ्वी अलग भागे, जल अलग भागे, वायु अलग, तो शरीर थोड़ी तैयार होगा। जब 5 एक, इसलिए एक ठूसा मारेंगे तुझे। एक ठूसा कहा, मुठिका एक महाकपि हनी, मुठिका मिलके एक। विद्योत्तमा समझ गई कि ये आदमी बड़ा ज्ञानी है। विद्योत्तमा को लगा ये आदमी बहुत बड़ा ज्ञानी है, मेरे सही जवाब दिया हर प्रश्न का। और विद्वान लोगों ने व्याख्या करी। अब तो विद्योत्तमा तैयार हो गई, शादी हुई। राजा बड़ा खुश के चलो हो गई शादी। और जब शादी हुई तो वही है, मैंने अभी पिछली कथा में सुनाया था कि एक लड़का लड़की ने व्हाट्सएप में प्यार कर लिया। और प्यार जब हो गया तो दोनों ने एक दूसरे को आई लव यू लिखा। लो आई लव यू भी हो गया, प्यार भी हो गया, और दोनों ने बिना फोन पे बात किए शादी कर ली। क्योंकि प्यार हो गया था ऑलरेडी, उनका बातचीत हुई नहीं थी। शादी हुई, और जब पति अपनी पत्नी का घूंघट उठाया और उठाकर बोला घूमने कहाँ चलोगी, तो उसने कह दिया तुल्लू मनाली तलेंगे, तित कतवा लेना। अब उसे पता चला ये तो तोतली है। अब तोतली इसलिए निकल गई क्योंकि उसने पहले बात, तो यही हुआ विद्योत्तमा के साथ कि बातचीत तो पहले हो गई। तो बाद में जब शादी हो गई कालिदास जी से, जब कुछ बोला होगा कालिदास जी ने समझ में आए तो मूसर चंद है, कुछ भी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। तो ये ऊपर छत में दोनों टहल रहे थे, नवरात्रि का टाइम था, माँ दुर्गा जी का पांडाल लगा था नीचे, आखिरी दिन हवन हो रहा था माँ भगवती का। और जब हवन हो रहा था तो विद्योत्तमा ने जब कुछ पूछा होगा तो वो तो वही कालिदास बिल्कुल जो लकड़ी पर खड़े हैं डाल पर वही काटा, कितनी अच्छी बात की होगी, है ना? उन्होंने समझ लिया ये तो मेरे साथ छल हो गया, धोखा हो गया, तो उन्होंने कालिदास जी को छत से धक्का मार दिया। विद्योत्तमा ने कालिदास जी के को क्या किया, छत से धक्का मारा और कालिदास जी नीचे गिरे। तो जहां गिरे तो गिरने से उनके दांतों से उनकी जिह्वा कट गई और जाकर के माता रानी के माता दुर्गा जी का पूजन चल रहा था, तो वहां माता जी के चरणों में गिरी। तो माता जी प्रकट हो गई कि तुमने हमें अपनी जिह्वा चढ़ा दी, बोलो क्या चाहिए। तो उन्होंने तो ये बताया कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा तो वो कहने जिह्वा कट गई तो बोल ना पाए, तो उन्होंने कहा विद 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 विद। तो उनको माता जी को लगा कि विद्या मांग रहा है, जाओ तुम परम विद्वान हो जाओ। तो माँ के आशीर्वाद से वह मूर्ख कालिदास वह परम विद्वान, परम ज्ञानी, परम भक्त, परम श्रेष्ठ महाकवि कालिदास हो गए। मां भगवती की कृपा से जब शारदा कृपा करें तो रहे क्या, फिर पाने को बचे क्या। तो वही हमने आपको बताया कि मुंह को हो ही बाचाल, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है। इस गूंगे के बोलने में कालिदास जी सबसे बड़े उदाहरण हैं कि मुंह का मतलब मूर्ख आदमी भी बोल लेता है। ज्ञानी ध्रुव जी ने कौन सा वेद पुराण पढ़ा था, भगवान ने स्पर्श क्या करा दिया अपने शंख का, और जाकर के ध्रुव जी बड़े ज्ञानी हो गए स्पर्श मात्र से। तो मुंह कम करो तिवाचालम, भगवान कृपा करें तो बड़ा बड़ा मूर्ख भी बड़े ज्ञानी बन जाएं। इसलिए असंभव नहीं है कुछ भी। किसके आगे संभव नहीं है? भगवान के आगे। वो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता। ये दास अनिरुद्ध को याद है, मैंने बताया था कि मैं आज के 2013 के लगभग मैं छत से गिर गया था, लंगड़ा हो गया, कोल्हू टूट गया था। वैसाखी लेकर के मुझे याद है मैंने चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा लगाई थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब आप ठीक से कभी चल नहीं पाएंगे, लेकिन डॉक्टर का कहा झूठा कर दिया मेरे भगवान ने, मैं दौड़ता भी हूं।
तो मेरे जैसा गूंगा बोल रहा है और मेरे जैसा लंगड़ा चल रहा है, ये इस सोरठे की गोस्वामी जी की कलम की सार्थकता है। मैं इस बात का स्वयं सबूत हूं। मेरे से बड़ा गवाह कौन हो सकता कि भगवान की कृपा होए तो लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाए, मुझ जैसे लंगड़े पहाड़ लांग जाए। पहाड़ मीन्स गिरिराज जी की परिक्रमा, कामतानाथ जी की परिक्रमा, ये पहाड़ लांग नहीं है भाई आज के हिसाब से। क्यों? तो कृपा है ये, इसलिए